दुनिया में सबसे ज्यादा तेजस्वी चीज क्या है? आप सोच रहे होंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजस्वी है सूर्य। जी हाँ, जब आप सूर्य की भांति चमकने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, जिंदगी में कुछ करने लगेंगे, अपने सपनों को पूरा करने लगेंगे, तब लोग जलने लगेंगे, रिश्तेदार जलने लगेंगे, पड़ोसी सोचने लगेंगे कि पास जाएं, लेकिन पास आ नहीं पाएंगे। तो समझ जाना कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सूर्य की भांति चमक रहे हैं। और सूर्य की भांति हर इंसान एक दिन चमकता है, क्योंकि जो समय होता है ना, वो एक दिन गधे का भी आता है। तो हम तो फिर इंसान है। एक ना एक मौका जरूर जीवन में मिलता है, बस उस मौके को जो संभाल लेता है वही सूर्य के समान चमकता है। तो दोस्तों, अगर सूर्य की भांति चमकना है, आगे बढ़ना है, तो आपको डिसीजन भी बहुत बड़े बड़े लेने होंगे। जी हाँ, मैं भी कुछ अपनी जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कैलकाटा में, जैसे कि आपको पता है, थोड़े टाइम पहले मैं शिफ्ट हुई हूँ। कुछ रीजंस थे मेरे, जिसकी वजह से मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को यहाँ का जो हवा पानी होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सूट नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे जगह चेंज करनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम थी, और मेरे लिए वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी बन गई थी, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके सामने खांसता है, तो आपकी तकलीफ जो होती है ना, एक माँ की जो तकलीफ होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। तो मैंने क्या किया, अपने बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए शहर ही बदल दिया। तो दोस्तों, ये होती है एक माँ की पावर। जब शहर बदला, जब चंडीगढ़ पहुंच गए, तो अचानक से बेटे ने बोल दिया कि मम्मा, मुझे पहले वाले स्कूल की याद आ रही है, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं अच्छा लगता था। तो एक माँ के दिल की जो तड़प होती है, वो फिर से उठ गई। और मैंने सोचा कि चलो बेटा, कोई बात नहीं, ये साल आप निकाल लो, अगले साल मैं आपको फिर से कोलकाता लेकर चलूंगी, तो आप बस ये साल मम्मा का साथ दे दो। तो मेरे बच्चे ने मेरा वहां पर साथ दिया और मैं फिर कोलकाता आ गई। लेकिन न रिश्तेदारों को और ना पड़ोसियों को ये बात रास नहीं आई। उनको ये लगने लगा कि इतना पैसा क्या कोई बर्बाद करता है, ऐसा आखिर कोई कैसे कर सकता है। लेकिन एक माँ जानती है कि माँ अपने बच्चे के लिए पैसा क्या, जमीन आसमान सब एक कर सकती है। दोस्तों, हमें कभी भी पैसों के मुंह को नहीं लगना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं, अगर भगवान ने हमें उस काबिल बनाया है, हमें उतना दिमाग दिया है, हमें उतनी नॉलेज दी है कि हम इतना कमा सकते हैं, तो हमें हमेशा खर्चा भी करना चाहिए। अपने पैसों को दबाकर हम कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अगर आप इस लायक हैं कि आप खर्चे कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों की खुशियों का जरूर ध्यान रखें। भाई, मैं तो रखती हूँ, हो सकता है बहुत लोगों की नजरों में मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चे की नजर में मैं एक बेस्ट मॉम हूँ। और मुझे लोगों से या रिश्तेदारों से या पड़ोसियों से कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे प्यार चाहिए, क्रेडिट चाहिए तो अपने बच्चे से चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट और एक सुपर मॉम हूँ, जो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो फ्रेंड्स, घर की जो हालत है, घर की जो कंडीशन है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि रात से हम लोग इसी पोजीशन में फंसे हुए हैं। भाई, बड़ा ज़्यादा काम किया है। अभी जो लेबर आया हुआ है वो गया है पेंट लेने के लिए, क्योंकि सामान आने में सामान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है, बहुत कुछ टूट फूट गया है। मतलब प्रॉपर वे में सामान आया नहीं है, जिस हिसाब से सोचा था वैसे नहीं आया। कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं और आपको साथ साथ में दिखाएंगे। और आज का व्लॉग तो हमारा ऐसा ही कुछ रहने वाला है। भाई, लाइफ है, चलती रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अलमीरा है ना, इसमें पूरा ऑयल गिर गया था, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की बॉटल्स पड़ी थी और उन लोगों ने निकाली नहीं। और अब दीदी यहाँ पर इसको पूरा ऑयल इसका निकालने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कर दिया है, 90% निकल गया है ऑयल। ये पूरा मतलब भरा पड़ा था नहीं तो फ्रेंड्स, अभी लंच भी करेंगे। यहाँ पर प्लेट्स लगने लगी हैं। मतलब इतना ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है, कैसे इसको कितने ज़्यादा दिन लग जाएंगे और ये भी हमें मतलब पता नहीं है, क्योंकि इतना हौच पौच हो चुका है इस टाइम पर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस मुझे ये हो रहा है कि जल्दी से घर ठीक हो जाए और जैसे मेरे व्लॉग्स बनते हैं वैसे ही बनने शुरू हो जाएं। दीदी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना हमें इसमें। बहुत टाइम लगेगा इसको साफ करना, फिर खाना वाना देना, खाना खाना, उसको सब जगह सेट करना। सही बात है, सही बात है। उसका जगह होगा वो भी निकालना है। और सामान एक्चुअली ज़्यादा है और घर छोटा है, और अभी भी मतलब ये सामान पूरा नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं मतलब यहाँ पर ली है। सोफ़ा छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया, ऐसी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे, इस घर में फिट नहीं होते। तो मुझे ये था कि पहले इस घर में सामान आ जाए, देख लेते हैं कितनी जगह बचती है और कितनी नहीं बचती है, फिर उसके हिसाब से हम छोटा सा कुछ सोफा ले आएंगे, है ना दीदी? हाँ। बैठने के लिए, क्योंकि हमारी जो घर मतलब ठीक है, बड़ा भी है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, पर उतना बड़ा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। और देखते हैं दोस्तों अब
कैसे होता है ना, सामान पहले सेट हो जाने के बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कैसा करेंगे। सही बात है, सही बात है। सामान भाई पहले जैसे सेट होगा ना, फिर उसके बाद ही समझ में आएगा कैसे क्या है। कपड़े उलझे पड़े हैं, हर चीज उलझी पड़ी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कैसे क्या करें ना। और वो अभी तक लेबर भी नहीं आया, पता नहीं लेबर आएगा तो फिर वो पेंट स्टार्ट कर देगा ना बेड का पेंट। स्क्रैचेस भाई बहुत सारे पड़ गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे ऐसे। और फिर हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं, तो हमें होता है कि हर चीज परफेक्ट दिखे, तो वो वाली भी प्रॉब्लम है एक हमारे साथ। तो हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा पेंट मंगवा लेते हैं और उसको टचअप कर लेते हैं जहाँ जहाँ से ज्यादा खराब हुआ है। देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है ये तो पता नहीं, दिखाते रहेंगे आपको साथ साथ में, आप लोग हमारे साथ बने रहना। बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। अब देखो घर बिखरा पड़ा है, लेकिन उसको अपनी गाड़ी से मतलब है कि मैं इसको ठीक कर दूं, दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए। सच्चाई ये होती है, अगर किसी ने भी अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आना है ना, अपनी रियल पर्सनैलिटी रखनी है ना, तो बच्चों से सीखो। उसको कुछ नहीं लेना देना घर में क्या है क्या नहीं, उसको अपनी गाड़ी साफ करनी है, उसको अपना मतलब निकालना है, मतलब अपनी चीजें करनी है। तो भाई जैसे आप हो वैसे रहो, है ना। तो वही चीज़ है, बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं अभी यही सीख रही हूँ उससे कि उसको अपनी चीज़ से मतलब है, उसको नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या मतलब घर में कैसा सामान पड़ा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए आपका जो गोल है ना, आप उसकी तरफ देखो, ना कि जो आपकी अड़चने आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं आपको रोकने के लिए, उसकी तरफ देखो। तो अगर आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, आपका माइंड सेट क्लियर होगा ना, तो आपको इधर उधर की प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देगी, आपको अपना सपना दिखाई देगा। ये भी एक सीख है। खाना खा लेना पड़ेगा अंशु, तो ठीक है, एकदम धीरे बात करो, तो धीरे, हाँ तो ठीक है, धीरे बात करते हैं, धीरे बात करते हैं बड़ों से। देखो, अरे ये तो बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना है, राइस है, दाल है, रोटी है, आलू भरता है, बड़ा मजे का खाना है ये तो। मैं ही खा लेती हूँ इसको तो मैं ही खा लेती हूँ, है ना अंशु? मैं ही खत्म कर दूँ? नहीं, मैं ही खत्म कर दूँ? मेरी गाड़ी बहुत गंदी पड़ी है, मैं अभी बिजी हूँ। अरे देखो, बच्चों को अपना मतलब काम ज्यादा जरूरी है, खाना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग बनो, अपने सपने ज्यादा जरूरी रखो और खाने पीने में बाकी सब चीजों में कम ध्यान दो। भाई यहाँ पर मेरे लिए भी प्लेट आ गई है, दाल राइस। मैं नहीं खाऊंगा अभी खाना, अभी मैं बिजी हूँ। गलत बात है, खाने का कभी अपमान नहीं करते, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं भी पहले खा लेती हूँ और दीदी और भी सब लोग खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमें थोड़ा सा टाइम दो। हाँ बोलो। फ्रेंड्स ये ना कॉर्नर है, इसके कॉर्नर्स ख़राब हो गए हैं, इस पर भी थोड़ा सा पुट्टी लगवा के इसको भी थोड़ा ठीक कर देते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, तो अभी दीदी ओपन कर रही है इसको, और साथ में ये लगा हुआ है छोटू सा। और दूसरी वाली जो हमारी दीदी है वो किचन में है, किचन को क्लीन कर रही है, ताकि हमारा खाना पीना जो है वो चलता रहे, वो रुके ना, क्योंकि खाना पीना चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इधर हमने एक लेबर बुला रखे हैं भैया, तो वो बेड में जो भी स्क्रैचेस वगैरह हैं उसको फिलअप कर रहे हैं, ताकि बेड थोड़ा सा सही हो जाए। इधर उधर मतलब करने में ऊपर लेकर आए जब लेबर लोग, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये भी दीदी काफ़ी इसके कॉर्नर्स ख़राब हो गए ना, इसके एजेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब इसको कैसे ठीक करेंगे देखते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candle. तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा जो मंदिर है ये भी हम खोल रहे हैं, और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि ये लूज़ हो गया है, इसको टाइट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, कुछ चीज़ें तो हिल ही जाती है, इतनी दूर से अब ये आया है सामान सफ़र करके, तो देखते हैं। अशु बस करो यार, बच्चे नहीं करते ये सब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं बेड को थोड़ा सा सही करवा रही हूँ, क्योंकि बेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जैसे पता है। तो ये कलर में थोड़ा सा चेंज आ गया, बट ये अच्छा लग रहा है। इतने सालों से देखकर एक ही कलर थोड़ा मन भी वो हो गया है, तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा। तो देखते हैं अभी पूरा बनने के बाद ये कैसा लगता है। और वीडियो तो हम ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, वीडियो को तो हम थोड़ी देर में अभी एंड कर ही देंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना हम कर पाते हैं शूट आज। We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.